बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि राजनीति विज्ञान कब बना। राजनीति विज्ञान नया सब्जेक्ट है। राजनीति विज्ञान में जो जो व्यवस्थाएं हैं मेरी समझ में नहीं आती हैं। तो आज मैं राजनीति विज्ञान की व्यवस्थाओं के बारे में बताती हूँ और राजनीति विज्ञान के बता रही हूँ राजनीति विज्ञान के बारे में कि ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। बस ये फ़र्क है इसमें कि पहले जो है वो किसी और नाम से जाना जाता रहा होगा, लेकिन अब किसी और नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत पुराने हैं, इसी तरीके से राजनीति विज्ञान भी बहुत पुराने टाइम से है। तो हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि एक व्यक्ति दुनिया में आया। एक व्यक्ति दुनिया में आया, दूसरा व्यक्ति दुनिया में आया। सभी को पता है कि दो लोग आए पहले दुनिया में, दुनिया बनी। दुनिया बनने के बाद में क्या हुआ कि इसी तरीके से ये दो लोगों से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लोग बढ़ते चले गए। जब लोग बढ़ते चले गए तो क्या हुआ, लोगों के बढ़ने से बना आपका परिवार। क्या बना आपका परिवार बना, परिवार बना, ठीक है। और ये परिवार बनते बनते पहले 3 लोग, फिर 4 लोग, फिर 5 लोग, फिर 6 लोग, फिर इन परिवारों से क्या बना आपका, बताइए, गोत्र बना। गोत्र या ख़ानदान, जो भी कहना चाहें आप कह लीजिए। उसके बाद में और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, फिर एक जाति बन गई। और फिर जब और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, ये परिवार सारे आपस में जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, तब आपका बना समाज। और समाज में व्यवस्था कायम होनी थी। तो जब समाज में व्यवस्था कायम होनी थी तो समाज कैसे व्यवस्था कायम करेगा, समाज कैसे व्यवस्था कायम करेगा, यानी कि जब परिवार थे, ठीक है, एक परिवार थे। आज भी आप देखते होंगे कि जब एक परिवार होता है और ये संयुक्त परिवार मान लीजिए, क्या है, संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में 8 से 10 लोग हुए। अब 8 से 10 लोग जो हैं वो अपनी व्यवस्था किस तरह से कायम करें, तो इसमें हमने एज के अकॉर्डिंग ले लिया। ये कैसे ले लिया, एज के अकॉर्डिंग ले लिया। एज के अकॉर्डिंग किस तरह से लिया, जो घर का मुखिया होएगा, सबसे बड़ा होएगा, जो सबसे बड़ा घर का व्यक्ति होएगा, जिसकी एज ज़्यादा होएगी, उसको हमने मुखिया बना दिया। मान लीजिए इसकी 86 एज है, तो 86 8-10 लोग हैं, तो 86 वाला आदमी, एक आदमी किस पे राज करेगा, 9 लोगों पे राज करेगा। यहां से आपका बनता है राजतंत्र, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जब ये काफ़ी और लोग बढ़ते चले गए, अब क्या हुआ कि ये पूरा मोहल्ला समझ लो बन गया, मोहल्ला बन गया, या फिर आप कह दीजिए गोत्र बन गया। अब तो ये हो गया कि 86 की एज के काफ़ी लोग हो गए, समझ में आ रहा है। 86 के तो बहुत सारे लोग हो गए जिनकी एज 86 थी। अब हम किसको माने अपना मुखिया, तो अब हमने यहाँ पे रूल बना लिया संपत्ति का। जिसके पास संपत्ति अधिक है और जिसकी उम्र ज़्यादा है, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा है, उसको हमने अपना मुखिया मान लिया। समझ में आ रहा है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है, उसको हमने मुखिया मान लिया। 100 लोगों पे ये आदमी शासन करने लगा। और ये शासन करने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ों में शक्तिशाली हो गया। एक तो इसकी एज थी और दूसरे इसके पास अधिक संपत्ति थी। अब एक ही संपत्ति के वाले लोग भी बहुत सारे हो गए। एक ही संपत्ति भी बहुत है, एज भी बहुत है, तो बहुत सारे लोग हो गए। तो हमने एक को मुखिया ना मान करके 2 को मुखिया मान लिया। इस यानी कि यहाँ से हम चले, हमने क्या किया, पहले एक आदमी को मुखिया माना। पहले किसको माना, एक आदमी को मुखिया माना। फिर हमने यहाँ पे एज और संपत्ति के हिसाब से एक आदमी को माना। लेकिन एक एक को मानने के बाद में अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, लोगों के पास संपत्ति भी बहुत हो गई। एक ही संपत्ति और एज वाले लोग बहुत से हो गए। तो पहले हमने 2 को लिया, 2 को शक्तियां प्रदान की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 3 को शक्तियां प्रदान की, इसी तरीके से 4 को शक्तियां प्रदान की। लेकिन शक्तियां जब हम प्रदान करते चले गए तो दूसरी व्यवस्था आ गई, इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी राजनीति विज्ञान समझ में आ गई जाएगी। इसको क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। राजनीति विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये तो नहीं कह सकते कि एक बार में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हाँ, जो इसका बेस है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसको क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। तीसरी चीज़ आती है, अब कुलीन तंत्र के बाद में इनमें एक आदमी को हम चुन लेते हैं जो वो बहुत पावरफुल होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
ठीक है, और उसके नीचे और बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी सारी रिपोर्ट एक आदमी को देते हैं। ये क्या कहलाया? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। ठीक है, यहां तक हम आप आए और ये आ गई आपकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। एक आदमी से स्टार्टिंग हुई थी और आए हम यहां पर, लेकिन इन सब पे दुनिया में हावी हो गया आकर के लोकतंत्र। इट मीन्स आज राजतंत्र भी बनेगा आपका लोकतंत्र के हिसाब से। ठीक है, आज आप कुलीन तंत्र में जाएंगे, यानी कि आपका राजतंत्र हो गया ब्रिटेन। ठीक है, कुलीन तंत्र आपका बन गया स्विट्जरलैंड, जिसमें बहुत सारे पियर्स होते हैं, सब बहुत सारे लोगों को समान शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो गया अमेरिका, लेकिन आज अध्यक्ष भी जनता के द्वारा चुना जाएगा। अध्यक्ष भी यहाँ का राष्ट्रपति भी चुना जाएगा जनता के द्वारा। कुलीन तंत्र में जितने भी अध्यक्ष चुने जाएंगे, जितने भी पियर्स चुने जाएंगे, वो सब चुने जाएंगे जनता के द्वारा। उसके बाद आपका आता है ब्रिटेन, यहाँ है राजतंत्र। राजतंत्र में भी आपका जो राजा है वो अनुवांशिक है, लेकिन यहाँ की संसद जो है वो आपकी लोकतंत्रात्मक है। तो यहाँ पे संसद में जो भी सदस्य चुन के जाएंगे वो सब जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो आज जो व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं वो आज से नहीं विकसित हुई हैं, ये धीरे धीरे विकसित होती चली गई हैं। और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, राज्य की व्यवस्थाएं यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे जाकर के पहुँची? यहाँ पे आके पहुँची। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से शॉर्ट्स वीडियो आप देखते रहिए, जानकारी नई नई चाहते हैं तो आगे बढ़ाते रहिए और बताते रहिए इसमें क्या और आपको सिखाया जा सकता है नया। थैंक यू।